दोस्तों, आज का हमारा मौक़िफ़ होगा कि आज का मौक़िफ़ बड़ी हैवी उर्दू होगी। आज का हमारा मौक़िफ़ होगा कि रियल मैड्रिड सीज़न 3-4 महीने में गुजर के क्यों स्ट्रगल कर रही है और बहुत से फुटबॉल क्लब से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं रियल मैड्रिड से। भाई पिछले 2 हफ्ते रियल मैड्रिड फैंस और रियल मैड्रिड के लिए बहुत अच्छे नहीं गुजरे। 4-0 बार्सिलोना से हार गए, विनीसियस हार गया, रॉड्री से बैलन डोर, एसी मिलान से हम होम पे हार गए। ठीक है, चाहे ओसासुना से जीत भी एक किस्म की आ रही थी। रियल मैड्रिड जब 4-0 बार्सिलोना से आ रही, उस टाइम एक बात बड़ी कॉमन उठ रही थी, ये पिंटस के ट्रेनिंग मेथड पे बड़े सवालिया निशान थे। करने बनते भी हैं, डेफिनेटली करने बनते भी हैं पिंटस के ट्रेनिंग मेथड पे। क्यों भाई, अमित 2 सालों के स्पैन में ऑलमोस्ट 6 और ये एडर मिलिटाओ की ये वाली इंजरी मिला के 7 इंजरीज ACL की हो गई हैं। 7 इंजरी ACL की हो गई हैं और ईडर मिलिटाओ की ऐसी इंजरी थी भाई, कब पहले पिछले सालों से एक इंजरी हुई एक टांग में, इस साल दूसरे टांग में, जो कि उसके फुटबॉलिंग करियर को बहुत, मैं कहता हूँ ख़त्म ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। कब एक टांग की पहली हुई उसकी ACL टीयर, अब दूसरे टांग की होगी। या और जो पिंटस के ट्रेनिंग मेथड और मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोर्तुआ की पिछले साल हुई, अलाबा की हुई, इस साल कारवाल की होगी। वो भी बहुत मुश्किल है अब उसका कम बैक होना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कारवाल भी 34-35 है, वो भी अपने करियर के एंड पे था और ACL हो गई। हमें इस टाइम डिफेंड, वैसे मैं बता दूं ये मैंने ग्लास क्यों पहना है, मैं को हिमालय में नहीं रहता या मैं को CID की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, मेरा हाथ ख़राब है इसलिए मैंने ग्लास पहना हुआ है। ऐवी समझ रहे हो कुछ हो। तो बात करें अब रियल मैड्रिड को, भाई डिफेंस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी वीडियो शुरू करने से 10-15 मिनट पहले मैं एक पढ़ रहा था कार्लो एंचेलोटी की स्टेटमेंट, पता नहीं कौन से उसने इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। भाई अभी थोड़े दिन पहले भी कार्लो एंचेलोटी की एक बयान आया था कि यार हमने सोल्यूशन फाइंड कर दिया, हमारे डिफेंस का मसला है। भाई मैं वीडियो 1 से इधर कह रहा हूँ कि डिफेंस का मसला है, डिफेंस हमारा कोप करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं। इस साल लैनी यूरो पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सके। एडर मिलिटाओ के बाद शायद हमने किसी डिफेंडर पे इन्वेस्ट नहीं किया। अब हमने डिफेंडर्स पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। भाई कार्लो एंचेलोटी, हम हर साल कहते हैं कार्लो एंचेलोटी के पास कोई बैकअप प्लान है, रियल मैड्रिड कम बैक करेगी, वो तो हो सकता है, कम बैक तो अभी भी हो सकता है, लेकिन कार्लो एंचेलोटी के पास कोई बैकअप प्लान नज़र नहीं आ रहा। कार्लो एंचेलोटी किलियन एम्बाप्पे के साथ टीम खिलाने के चक्कर में मैच 1 से टीम के हम टैक्टिक्स, मैंने पहले भी कहा था, ईगो और PR का मसला वगैरह सब कुछ है। आर्दा गुलर, एंड्रिक, भाई जब आपके पास टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, आपकी प्लेइंग लाइन, आप बेंच पे जा रहे हो। 3-4 महीने में हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। अभी कार्लो एंचेलोटी की जो स्टेटमेंट आई थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ी कि हमने मसला फिगर आउट कर दिया, हम अब नेक्स्ट गेमों में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इस सीज़न हमने सब कुछ देख लिया, 3 फुल बैक्स भी देख लिए भाई, 4-4-2 डायमंड भी देख लिया, 4-3-3 अटैक, 4-4-2 फ्लैट, सब कुछ देख लिया हमें, लेकिन कोई चीज़ काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। ना लक काम करती नज़र आ रही है, ना कुछ हमारे टैक्टिक्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। टीमें बड़े आराम से, भाई रियल मैड्रिड का पेनल्टी बॉक्स ना हो गया, कोई पब्लिक टॉयलेट हो गया, जिसका दिल कर रहा है आई जा रहा है, इतना एक्सेसिबल हो गया। डिफेंडर्स पे क्या देखना पड़ेगा हमें, वो उस पे देखना पड़ेगा हमारी अकेडमी के प्लेयर पे। भाई असेंसियो अकेडमी का प्लेयर था आपका, पाउ कुबारसी और ये लमीन यमाल, यानी बार्सिलोना पूरी अपने लामसिया पे चाह रही है, तो आप भी अपनी अकेडमी के लड़कों पे देख सकते हो, उन पे इन्वेस्ट करो। भाई एसेंसियो ने आगे क्या, एसेंसियो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पहली दफ़ा खेल रहा है, ऐसा लग रहा है वो पता नहीं कब से इस टीम के साथ खेल रहा है, ऐसे जेल होकर खेल रहा था। तो हमें इस सीज़न जनवरी मार्केट में देखना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि रियल मैड्रिड जनवरी मार्केट में कभी प्लेयर्स देखती नहीं है, एक आधा सीज़न ड्रॉप कर देंगे लेकिन जनवरी मार्केट में नहीं जाएंगे। इस सीज़न भी फिलहाल वही कुछ आ रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका जनवरी मार्केट में। वो अगले साल 2025 की समर ट्रांसफर विंडो में देखेगा कौन से प्लेयर लाने हैं, कौन, और हमें सीरियस नोट इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रांसफर मार्केट की बात कर रहे हैं, सर्जियो रेमोस को सबसे बड़ा वो कंटेंटर दिखा रहे हैं। वो रियल मैड्रिड के एक लेजेंड ने बात भी की थी, यार सर्जियो रेमोस को लेके आना चाहिए, क्लब लेजेंड है भाई, लेके आना चाहिए। और सर्जियो रेमोस इंस्टाग्राम पे जिधर जोन सी पोस्ट पे उसने कहा है, जोन सी पोस्ट है सर्जियो रेमोस ने लाइक भी किया हुआ, और वो चाहता भी है एक किस्म का कि वो रियल मैड्रिड में पोटेंशियली कम बैक करे, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ और रियल मैड्रिड के साथ जो सा आखिरी टेन्योर उसका गुजरा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं गुजरा। सबको पता है जिस तरह वो छोड़ गया था, जिस तरह उसे मैं कहता हूँ फेयरवेल मिलना चाहिए था, उस तरह नहीं मिला, तो मुश्किल है सर्जियो रेमोस को। हाँ सर्जियो रेमोस भाई
आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 0 यूरो कॉस्ट करेगा सर्जियो रामोस। ट्रांसफर मार्केट में इस टाइम और तो मेरे ख्याल से फ्री एजेंट्स कोई नहीं। आप अगले साल ही जो भी देख रहे हो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वगैरह और आरबी लाइप्जिग का एक प्लेयर है, उन पे आप अगले साल ही देख रहे हो। तो ये साल तो आपका सीजन ये है कि आप ये किस्मत के भरोसे भाई कुदरत के निज़ाम पे डिपेंड कर सकते हो कि बार्सिलोना किसी तरह पॉइंट्स लूज करे, जो कि मुश्किल है। कार्लो अंचेलोटी ने कह दिया कि जी हम लेके आएंगे, हमने फिगर आउट कर दिया। पहले भी उसने यही कहा था कि जी हमने फिगर आउट कर लिया डिफेंस का, मतलब इस दफ़ा पता नहीं उसने क्या फिगर आउट किया। एक कौन से मैं कहता हूँ निकल शिकल कौन सी ने खुराक दे रहा पता नहीं। कार्लो अंचेलोटी के मुझे लगता है इसने खाने में भंग शंग मिला दिया, सोल्यूशन उसके पास आया नहीं। और वाकई सोल्यूशन है नहीं, वो जो मर्जी कर लो, कार्लो अंचेलोटी उसी तरह की फुटबॉल खिलाएगा जिस तरह की वो खिला रहा है अभी। अब आते हैं थोड़ी सी यार दोस्तों बार्सिलोना पे बात कर लें यार। सीरियस रॉबरी ऐसा लग रहा था लमीन किलियन एम्बापे बैठा हुआ है VR में यार। वो किधर थे? मैं कहता हूँ रियाल सोसिएडाड की जितनी तारीफ करनी चाहिए कम है। क्यों भाई? हांसी फ्लिक के आपने आई डिफेंस लाइन ट्रैप को भाई, हांसी फ्लिक के ऑफ साइड ट्रैप को तोड़ दिया भाई। हांसी फ्लिक का ऑफ साइड ट्रैप नहीं हो गया, योहान क्राइफ का ऑफ साइड ट्रैप हो गया, जो वो टीमें तोड़ ही नहीं पक रही, टीमें तोड़ ही नहीं सक रही। और भाई रियाल सोसिएडाड ने जिस तरह तो अनलकी लेवेंडोस्की का गोल नहीं दिया गया भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूबेन अमोरिम आ गए हैं और भाई ये रूबेन अमोरिम मैं कहता हूँ वो आउट हो गया, लेकिन ऑल्सो वो अपनी चीज़ें जो स्पोर्टिंग CP में इम्प्लीमेंट कर रहा था वो इधर भी करेगा इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड में। या तो वो अपना स्पोर्टिंग स्क्वाड सारा साथ लेके आ जाता। मुझे लगता है कि रूबेन अमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कुछ तो ताबड़तोड़ करने वाला है, क्योंकि जिस तरह वो प्लेयर के साथ जेल अप कर रहा था ट्रेनिंग सेशन के भी हमारे पास कोई वो आई हैं पिक्चर्स वगैरह आई हैं, बड़ा उससे ज़बरदस्त वेलकम भी दिया गया। तो रूबेन अमोरिम जो अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा था ऑलमोस्ट 3-4-3 के साथ स्पोर्टिंग के साथ खेला था। वो 1-on-1 पासिंग यानी वो टिकी टाका टाइप पासिंग के साथ खिला रहा था। ऑल्सो वो इधर भी इस सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट कर सके, जो कि है बहुत मुश्किल और सीरियस। और जिस तरह हमने रूड वैन के टाइम पे देखा, इन टर्म वो था मैनेजर था इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो देखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पेशली रियल मैड्रिड को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं लग रही। ला लीगा में आप वो तो जैसे तैसे कुदरती निज़ाम ने आपको बुझा दिया भाई। किस तरह आप आ गए हो बार्सिलोना के नज़दीक आ गए हो, फिर एक मैच का फ़र्क पड़ गया जो कि आपका वेलेंशिया के खिलाफ कैंसिल हो गया था। एक मैच का वो डिफरेंस पड़ गया भाई। फुटबॉल इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग और मज़ा आ रहा है देखने का। जाते जाते मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि इंजरीज़ हो रही हैं भाई। जितना फुटबॉल के मैचेस स्पेशली यूरोपियन साइड्स में, यूरोप में जो से यूएफा और इनके लीग के मैचेस और आपस में जितने भी हैं, EPL क्लब प्रीमियर लीग की बात करें, इधर से सुपर कप के कुछ बीच में मैच हो रहे हैं, कुछ ला लीगा के, कुछ के नाम है चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग वगैरह वगैरह। इंजरीज तो हैं, लेकिन ये पिंटस का जो सा है ना ट्रेनिंग मैटर, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटाओ वाली इंजरी जो सी है भाई, इस बात को पॉइंट पे मैं वाजे कर रही है कि जो पिंटस का ट्रेनिंग मैटर है ये कुछ सही नहीं है। क्योंकि एक साल में एक प्लेयर को एक लात पे ACL उसका टीयर हो जाना, अगले साल अभी वो सही तरह वापस भी नहीं आया था सही तरह। अभी के नाम मेरे ख्याल से कोई 8-10 गेम्स खेला होगा वो दाद मार के, तो दूसरी टांग में भी ACL उसकी टीयर हो जाना। तो बस दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और मेरा ग्लव इम्प्रूव इसको क्या नाम है इग्नोर मारना। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। हाँ जाते जाते एक और बात भाई, रिमेंबर ऑलवेज रियल मैड्रिड कम बैक।